सरकार बहादुर, कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा तो क्या आप उसे जेल में डाल देंगे? क्या सवाल पूछना इतना खतरनाक काम हो गया है? अब एक सवाल जनता से, इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से, आपको अंकिता भंडारी याद है? नहीं तो हम याद दिला देते हैं। 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के गंगा भोगपुर में बने वंत्रा नाम के रिजॉर्ट से 19 साल की अंकिता अचानक गायब हो गई। पूरे 5 दिन बाद यानी 24 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया। अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वो भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। केस की जांच हुई तो कई हाई प्रोफाइल नेताओं का नाम सामने आया और बकौल पुलिस अभी भी जांच जारी है। कट टू 2024, आज यानी 7 मार्च, ठीक 18 महीने बाद ये केस फिर से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि आरोप है कि सरकार और पुलिस के दम पर भाजपा अपनी पार्टी के नेताओं के अपराधों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में आवाज उठाने वालों को ही सजा दी जा रही है। अब इन आरोपों के पीछे की कहानी समझ लेते हैं। 5 मार्च को उत्तराखंड पुलिस ने आशुतोष नेगी नाम के पत्रकार को गिरफ्तार किया और कहा कि नेगी समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं। कैसे? अंकिता भंडारी का केस कवर करके। आशुतोष नेगी वो पत्रकार हैं जो लगातार अंकिता भंडारी केस कवर कर रहे हैं। अपने न्यूज प्लेटफॉर्म जागो उत्तराखंड पर इस केस से जुड़ी जानकारियों को लगातार छाप रहे हैं। नेगी की न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि नेगी लगातार अंकिता भंडारी का केस उठाकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले डीजीपी का पूरा बयान सुनिए। मेरा मानना यह है कि ये आशुतोष नेगी जी देखिए, ये तो अभी तो इनकी गिरफ्तारी इस केस में हुई है, बाकी और इनकी क्या वो है उसकी भी हम जांच पड़ताल करवा रहे हैं कि ये क्या, भाई जब कोई इनके पास एविडेंस है नहीं तो बार बार क्या इसमें हमारे ही कुछ पुलिसकर्मी तो नहीं है जो इनको उकसाने का प्रयास कर रहे हों? अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। डीजीपी साहब, आपकी बात सुनकर तो बस अब क्या ही कहें। कहां तो इस मामले में पुलिस को तत्परता दिखानी थी, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, और कहां आप केस का फॉलोअप करने वाले और विस्तार से इसे कवर करने वालों को ही जेल में भर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले पर आवाज उठाते हुए लिखा, आशुतोष नेगी का अपराध केवल इतना है कि इन्होंने मासूम अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ इंसाफ की आवाज बुलंद की थी। इस हत्या में भाजपा के एक नेता के बेटे का नाम था। भाजपा सरकार की नीयत अब साफ है, अपराधियों का संरक्षण और इंसाफ मांगने वालों का दमन। इस सरकार में जो भी इंसाफ की आवाज उठाएगा उसका यही हश्र होगा। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी नेगी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की तो उल्टा पुलिस ने इस हत्या की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को ही गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों को गिरफ्तार करने की बजाय विसिल ब्लोअर को गिरफ्तार करने से कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी? आशुतोष नेगी पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए SC/ST अधिनियम के तहत पहले ही केस दर्ज है और अब गिरफ्तारी के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई, उनकी वर्दी फाड़ने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के लिए उनके खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद अंकिता के परिवार वालों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और आशुतोष की रिहाई की मांग की। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर इस केस में भाजपा कैसे कटघरे में आई। उत्तराखंड के यमकेश्वर से आने वाली बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट पर इस केस के सबूत मिटाने के आरोप लगे। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी उस पर जेसीबी चलाने वाले ने खुलासा किया कि उनसे स्थानीय विधायक यानी रेणु बिष्ट ने वंतारा रिजॉर्ट के कमरों को तोड़ने कहा और उस पर एक नहीं बल्कि उन्होंने 2 बार बुलडोजर चलवाया। जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही के दौरान बताया कि अंकिता की बॉडी मिलने के बाद और पुलिस कार्रवाई से पहले रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़वाई गई थी। उसके बाद देर रात 1 बजे फिर से रिजॉर्ट को तोड़वाया गया। हालांकि जिन स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पर शुरू से ही सबूतों को मिटाने के आरोप लगते हैं वो हर आरोप को सिरे से नकारती भी रही है। शुरुआती जांच में यह भी कहा गया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या की। अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य और उसके 2 सहकर्मी प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता पर लगा। आरोपी पुलकित बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है जिन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सभी आरोपी फिलहाल जेल में हैं। अंकिता भंडारी के मर्डर को 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। कुछ सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और जरूर पूछे जाने चाहिए, जैसे जेसीबी चालक के खुलासे के बाद बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट
अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अंकिता मर्डर केस में पत्रकार को क्यों गिरफ्तार किया गया और सबूत मिटाने के आरोपी की आखिर सच्चाई क्या है? इस खबर पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरी साथी शिवानी ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।